अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद जुल्फ़कार मलिक एपिसोड नंबर 2 में आज हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। हमारे मेहमान हैं आज सीनियर सहाफ़ी चौधरी निसार साहब और इमरान चौधरी साहब। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे, इस वक्त पंजाब में आपको मालूम है कि इलेक्शन की जो है गहमा गहमी है और इस वक्त तमाम लोगों की जो नज़रें हैं, बल्कि पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस इलेक्शन पे हैं। तो इससे पहले भी हमने ये प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमने काफ़ी हद तक जो है वो रोशनी डाली थी। तो आज चूँकि तफसीली प्रोग्राम होगा, तो आज हम जो निसार साहब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी आए यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि ये इलेक्शन जिस पे बहुत सारे सवालात भी कबल अज़ वक्त उठ रहे हैं और बहुत सारे जो उम्मीदें हैं वो दोनों जानिब से, सियासी जानिब से जो है वो उस पे नज़रें हैं, तो आप इसका रिज़ल्ट किस हिसाब से देख रहे हैं कि क्या निकलेगा? बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़कार मलिक साहब। गुजारिश ये है कि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होने जा रहे हैं, इसमें हमारी ये आंदा की जो हमारी सियासत है उसका रुख मुतय्यन करेगा। और उसमें आपको अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून को जो है जो इसके पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज, उनको एक मखसूस तादाद में सीटें रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो 13 से 14 सीटें या 15 सीटें अगर लेके जाते हैं तो वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। अगर वो इससे सीटें कम लेके जाते हैं तो फिर सारी सियासत का नक्शा ही उलट हो जाएगा। बाकी आपने जो बात की है, मेरा मतलब है कि जो ये इंतखाबात जो हैं जो बड़े आम हैं, आम बिल्कुल हैं। इसमें मैं आपके सामने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मुकाबला है, और मेरे ख्याल में ये आपका इंतखाबात वन साइडेड होगा और मुस्लिम लीग इंशाल्लाह अक्सरियत से ये जीतेगी, इलेक्शन जीतेगी। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि रात को भी जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो आती रही और दोनों तरफ से जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो है वो बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि अब ये रात को राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि 13 सीटों पे तो हमारा कोई जो है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। तो 16 से 17 सीटें वो जीतने का जो है वो कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या वो अफराद जो कि इस वक्त डी सीट हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमज़ा शहबाज को वोट देने के वजह से वो डी सीट हुए और उन्हीं को जो है मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, तो आया वो उनके लिए ये इलेक्शन जीतना कितना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी इसी तनाज़र में थोड़ी सी बात, जो सबने बड़ी अच्छी बात की कि ये आपकी सियासत का, आपके मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर देगी। जी, मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लें, तो दोनों ग्रुप अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं मलिक साहब, ये आम इंतखाबात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा, दोनों पार्टियों के कायदीन जो हैं वो बराह रास्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। इवन के नून लीग के वज़रा ने तो इस्तीफ़े भी दे दिए पार्टी कैंपेन चलाने के लिए, ताकि वो इलेक्शन कमीशन की किसी भी मुमकिन कार्रवाई से, जुर्मानों से बच सकें। तो अब मुस्तकबिल का फ़ैसला वो डी सीट जो आप कह रहे हैं उसी पे मुतय्यन होगा कि आया हमज़ा शहबाज साहब अपनी मुकर्रर करदा तादाद पूरी कर सकते हैं, उनके बयानिए को तकवीयत का। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो जिन लोगों ने मतलब है कि जो डी सीट हुए, पहले वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते या आज़ाद हैसियत से वो जीते हैं, तो अब दोबारा वो डी सीट होने के बाद मुस्लिम लीग नून के टिकट से जीतना उनके लिए कितना आसान है? नून लीग देखें इस वक्त तो जो है पार्टी पर इक़्तिदार है ना जी, और नो डाउट कि उनके फैसले भी बड़े अच्छे हैं। अगर वो डिलीवर करते हैं आवाम को तो मेरा ख्याल है उनको आसानी होगी। देखें, अभी जैसे पेट्रोल की कीमतें जो थी वो कल जो है वो मतलब ऐलान आज या कल में मुतवक्का था, जिसको जो है वो दोबारा अभी कोर्ट्स में चले गए हैं और वो भी बैन हो गया है। और उससे पहले जो है वो 100 यूनिट की जो बिजली थी वो भी फ्री देने के लिए जो था वो भी चैलेंज हो गया, वो भी अभी तक डिलीवर ना हो गया। तो क्या लोग इस बात पर एतबार करेंगे कि ये इलेक्शन जीतने के लिए ही सिर्फ जो है मतलब है कि हो रहा है, या इलेक्शन के बाद भी नून लीग का ये सिलसिला आवाम के रिलीफ देने का जारी रहेगा? इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ देगी, क्योंकि आवाम को रिलीफ देने के अलावा
इनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। आवाम जो है वो नज़रें उठाए देख रही है कि क्या होगा। गैर यकीनी सूरत हाल है जी, लेकिन इसमें गैर ये भी यकीनी एक सूरत चीज़ हाल है। बड़ी जी, ज़रूरी है जी, ना, बिल्कुल। उसमें ये जो आप कर रहे हैं कि आज होगा कल होगा, अब 17 तारीख को फैसला हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी फैसला आया है, इससे तरीके इंसाफ का वोट बैंक बड़ी हद तक मुतासर होगा। निसार साहब, आप मुझे ये बात बताएं कि इमरान खान ने कल से जो है अपने 2 बयानिए जो है वो एक लिहाज से मुकर्रर किए हुए हैं। एक तरफ तो वो आवाम से ये कह रहे हैं कि भाई 17 तारीख की शाम को हम जश्न मनाएंगे, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो है वो नून लीग के साथ है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नून लीग का है, और हमें सख्त जो है वो ख़दशा है कि बहुत बड़ी कोई धांधली होगी, जो कि मतवक्का 15-16 सीटें जो कि नून लीग को मिलने के चांसेस है, जिस पे मुबस्सरीन भी और जिस पे तकरीबन काफ़ी सारे अफराद की जो है इत्तफाक़ राय है। तो अगर क्या जिस वक़्त तहरीक इंसाफ के हाथ में हुकूमत थी, तो आपको याद होगा कि डस्का का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे तो पूरे के पूरे जो है वो पोलिंग एजेंट्स को उठा कर ले कर गए, और मतलब है कि डब्बे हर चीज़ चली गई, जो कि हर बंदा उसका, जिस पे हालांकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है बड़ा कम होता है कि किसी भी मतलब है कि इलेक्शन को री इलेक्शन दोबारा करवाए। तो इसके हवाले से क्या इमरान खान ने अपना ये बयानिया एडजस्ट किया हुआ है कि अगर वो हार गए तो वो वावेला करेंगे, अगर जीत गए तो वो उसको कहेंगे कि अब इलेक्शन ठीक हुआ, अब हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? मलिक साहब, गुजारिश ये है कि आपने इमरान खान साहब का जो बयानिया आपने बयान फरमाया है कि इलेक्शन हम अगर जीत गए तो हम जश्न मनाएंगे, अगर इलेक्शन हार गए तो फिर हम इसका कहेंगे कि बहुत बेतांदरी हुई है। ये इमरान खान साहब काफ़ी दिनों से इस बात को लेके चल रहे हैं। अपने आप उनके जलसे उठा के देखें जो इस वक्त वो पंजाब में कर रहे हैं, नो डाउट उनके जलसे भी अच्छे हो रहे हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी वो आपने पूछा था, तो मैं आपको बार बार इस बात पर कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन विन करेगी, ज़्यादा सीटें लेके जाएगी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो तब्दील हो चुका है। देखिए, इमरान खान साहब जिस वक्त पहले आए थे उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान, फिर उन्होंने कहा रियासत मदीना, अब वो कह रहे हैं आज़ादी। और भाई मेरे, कौन सी आज़ादी तुम्हें चाहिए? हम लोग आज़ाद है भाई, हमें किसी ने कोई कैद किया हुआ है? आप कमाल करते हैं। बाकी दूसरी बात है, देखिए इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी जो है वो मतलब है कि अवाम सरापा एहतजाज है, लोग सड़कों पे हैं, लोग जो है इस वक्त बहुत परेशान हैं। अवाम एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट को वो एक तरफ इस्तेमाल, न्यूट्रल जो भी सारी चीज़ें वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आया आप भी मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सरगर्म रहते हैं, तो आप कोई लोगों में भी इस्तराब देख रहे हैं, लोगों में भी कोई परेशानी देख रहे हैं, कुछ सड़कों पे भी ऐसा कोई हिजानी माहौल है, या ये सिर्फ खाली कैमरे की हद तक की बातें हैं? नहीं, कोई सड़कों पे जानी माहौल कोई नहीं है, लोग बड़े पुरसकून हैं। और आप देखेंगे कि ये जो आप 17 तारीख के इलेक्शन है ये बड़ी इंशाल्लाह पुरअमन होंगे। और दूसरी बात जो है आपने की है कि जो न्यूट्रल वाली बात की है, अब न्यूट्रल से आगे बात चलेगी, अब XYZ आ गया है। हाँ, इसलिए आप इसको चीज़ों को छोड़ दें। आप मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब इस वक्त बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और उनका बयानिया भी दफन हो चुका है। आज तो मेरा मतलब है कि मलिक साहब, अगर अपडेट्स आप उठा के देखें, आज के अखबारात उठा के देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़िया तौर पे क्या दिया है कि ये जो आपने कहा था कि ये तो तब्दीली हुई है, ये साजिश के तहत हुई है, अमेरिका इसमें मुलव्वस है, तो उन्होंने तो साफ क्या दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब साजिश के अल्फाज को जो है वो साफ कर दिया सर, ना साजिश की कोई मलिक साहब रद्द कर दिया ना सर, उन्होंने रद्द कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। फिर उन्होंने आर्टिकल 6 का हवाला भी दिया है कि अगर मेरा मतलब है कि इन्होंने वो रूलिंग देनी नहीं चाहिए थी, इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो ये तो चोई साहब बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला है। अगर इसी को आप आगे तनाजुर में लेकर जाएं तो इमरान खान ने जो भी मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत है, उन्होंने जो भी ये फ़ैसला दिया है, पहले भी लोगों ने इस पर बड़ा सेलिब्रेट किया और हम सुकून का सांस लिया कि कोई ऐसा भी मतलब है कि फ़ैसला है कि कोई हुकूमत में अगर हो तो कोई इतना गैर आनी वाज़िया तौर पर जो है वो फ़ैसले नहीं कर सकता। तो क्या ये आगे जाके इमरान खान की नाअहली या आर्टिकल 6 जो है आगे किसी संगीन मरहले में भी दाखिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है सर, आपने माशाल्लाह बड़ा वो सही क्वेश्चन किया है। लेकिन मैं इन चीज़ों से हट के आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
आप अगर इस वक्त आप मुल्क की मजमूई सूरत हाल देखें ना, तो उसमें इमरान खान साहब ने जो 3 साल 3.5 साल गुजारे हैं, उसमें उन्होंने इस मुल्क की मैशत को, इस मुल्क के अवाम को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब अगर ये इलेक्शन होते हैं, चाहे ये ज़मीनी इलेक्शन है, उसके बाद आम इंतखाबात होते हैं, अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। अवाम को अब पता है कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ खेला गया है। अवाम को अब आप उस तरह के नहीं कह सकते कि कोई मेरा खंबा भी खड़ा करेंगे तो आप उसको वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक सवाल है, वो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ भी देगी, और उन्होंने, मेरा मतलब है कि रिलीफ देने की कोशिश भी की है, जिसमें 100 यूनिट की बात है, अभी पेट्रोलियम वाली बात है, वो दोनों इलेक्शन कमीशन ने जो उनको के रुकवा दी हैं। लेकिन ये कोई सियासी स्टैंड नहीं है। वो जो 100 यूनिट वाली बात थी, वो उन्होंने एक प्रोग्राम है, पंजाब का प्रोग्राम है, रोशन पाकिस्तान के। जी, वो बजट में उसको जो है उन्होंने रखा भी था। तो ये क्या मतलब है कि इलेक्शन के बाद जो है, अगर ये आवाम की रिलीफ के प्रोग्राम्स हुए, वैसे अभी जो हमने लाहौर में भी और पूरे मतलब है पंजाब से भी जो हमें रिपोर्ट्स आई, उसमें ये है कि आप देखें ना, आलाइशों के हिसाब से और सफाई के अतबार से जो है वो बहुत साफ़ सुथराई का जो है इंतज़ाम, लोग उस पर मुतमईन है। अब लोगों को बेसिकल मसला ये कि लोग कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, लोग कहते हैं बिजली सस्ती हो, गरीब आदमी को रिलीफ का सिलसिला। आप क्या समझते हैं कि अगर ये 17 तारीख का इलेक्शन जो है, अगर नून लीग जो है वो अगर मतलूबा तादाद में विन नहीं करती, तो क्या ये साजिश होगी, या अगर वो विन करके तो लोगों को जो है मतलब पेट्रोल और बिजली की सूरत में मराद देगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, क्या ये दुरुस्त होगा? सर, गुजारिश ये है कि आप ये अगर 2 चीज़ों पे, मेरा मतलब है कि आप फोकस है ना, आप इसके ऊपर 100 यूनिट के ऊपर और आप इसके पेट्रोल के ऊपर, तो उसमें वाज़िया चीज़ है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। 100 यूनिट का मतलब था कि अगर आप कोई बंदा 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको हम बिजली, उसको बिल नहीं आएगा। ये आपकी जो इस वक्त मुल्क में इसकी पैदावार है, बिजली की पैदावार है, उसको भी आप लोगों को मुताद हो जाना था। एक आदमी ने, उसे पता कि 100 यूनिट मुझे माफ़ है, तो उसने 100 से कम ही बिजली इस्तेमाल करनी थी। ये भी हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी भी पेट्रोलियम की बात आप कर रहे हैं, तो वो आदमी मंडी में उसके जो रेट्स हैं वो नीचे आए हैं, उसमें मेरा इस हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसे रिलीफ देना ही देना था, और ये रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। आवाम इसके हकदार भी है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ साहब। जी बात करेगी जोसेफ। किस्सा मुख्तसर आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आया है कि धुंध ख़त्म हो चुकी है, अब आवाम को हर चीज़ साफ वाज़ेह नज़र आ रही है, तो इंशाअल्लाह मुल्की मफाद में जो वोटर टर्नओवर है वो अगर निकल आता है तो नून लीग नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि देखें, इमरान खान की यू टर्न्स तो बहुत ज़्यादा मतलब है कि मशहूर हैं, बल्कि उन्होंने तो मतलब है कि इतने यू टर्न्स नहीं हैं कि मैं कहता हूँ कि वो उन सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो अभी तक भी बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपकी कलामी आपकी कह रहा हूँ, यू टर्न की जो आपने बात कर रहे हैं, वो लास्ट अभी जो यू टर्न लिया उन्होंने, वो लिया कि मैं तमाम सियासी जमातों के साथ मिलने को तैयार हूँ, जिसमें अब पहले वो इनकार करते रहे कि मैं नहीं हूँ, तो वो तो दिन सुबह और उठते हैं, राम को और बयान होता है। एक्चुअली वो साजिश ख़त्म हो गई ना बैरूनी। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि देखें, जो पिछले 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी मसाइल थे, मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ पर भी मुकदमात है, बड़े मियाँ साहब अंदर थे, फिर मरियम बीबी को भी उन्होंने पाबंद सलासर करके रखा हुआ था। उस दौर में इमरान खान के साथ कई ताकतों का भी साथ था और काफ़ी मीडिया में हाइप भी क्रिएट की हुई थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पंजाब में जो था वो इलेक्शन के नताइज आप देखें तो बड़े टफ़ थे। नून लीग के और तहरीक इंसाफ के वोटों में चंद हज़ार या चंद 100 का भी कहीं से फ़र्क आया। तो अब जो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त तो इमरान खान का बयानिया तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया, बैरूनी ख़त और साजिश वाली बात भी जो है वो एक मजाक की हद तक रह चुकी है, ठीक है। और अब भी जो ख़ुद मतलब इमरान खान ने कहा कि भाई किसी भी सूरत में जो है वो मैं लोटों को ये वो जो भी नहीं एक्सेप्ट करूँगा। फिर आप देखें बकर से साबका नून लीग के जो है उम्मीदवार को भी वोट दिया गया। तो खुद इन सारे कामों के बाद और क्या समझते हैं आप कि जेन्युइन वोटर जो है वो कितना एक तहरीक इंसाफ का मौजूद है? मलिक साहब, वो आपकी यू टर्न वाली बात है, तो इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? एक तरफ आप कहते हैं कि हम लोटा क्रेसी को मानते ही नहीं, जी, दूसरी तरफ आप खुद प्रोड्यूसर बन रहे हैं लोटों के।